नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, 30 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं जिलों के बारे में बात करूंगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, मुंगेली और आसपास के जो भाग हैं, इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं दोस्तों, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, दमतारी, गरियाबंद के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की उम्मीद दोस्तों बनी हुई है। और देखा जाए तो 31 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़ के भागों पर। दोस्तों 31 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर बारिश की तीव्रता कम होती हुई नज़र आ रही है। जो उत्तरी भाग हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और जी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, बमतेरा, बलौदा बाजार के भागों पर भी झमाझम बारिश की संभावना है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच 31 अक्टूबर के दिन हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 1 नवंबर के मौसम के बारे में। 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दोस्तों 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण तेज़ बारिश हो रही थी, तो तेज़ बारिश की गतिविधियों पर ब्रेक लग जाएगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों पर आसमान में हल्के बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे 1 नवंबर के दिन, लेकिन कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कुछ जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और जी बमतेरा, बलौदा बाजार के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। यानी कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, दमतारी, गरियाबंद के हिस्सों पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ने वाली हैं 1 नवंबर के दिन। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 2 नवंबर के मौसम के बारे में। 2 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दोस्तों डिफ्यूज़ हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है। तो अब उसका कोई प्रभाव छत्तीसगढ़ सहित देश के पूर्वी भागों पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण दोस्तों 2 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर भागों पर मौसम साफ रहेगा। जो उत्तरी भाग हैं जैसे कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदा बाजार के हिस्सों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। कुछ हल्के बादल नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं के बीच दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगे। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन उन बादलों से बारिश की संभावनाएं जो हैं दोस्तों वो दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 3 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। दोस्तों 3 नवंबर के दिन देखा जाए तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं के बीच ही छत्तीसगढ़ के भागों पर बादल पहुंचेंगे। हालांकि बादल जरूर पहुंचेंगे, वे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल रहेंगे, तो उन बादलों से भी बारिश की संभावनाएं 3 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी नहीं जा सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदा बाजार, इन सभी जिलों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी जिलों में भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों 3 नवंबर के दिन
हल्की बारिश का प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 3 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर पहुंचेगा। सबसे अधिक टेम्परेचर देखिए कहीं ना कहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। बलौद, दमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी जिलों में बारिश होने के कारण भी दिन का अधिकतम तापमान 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना रहेगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 3 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी एकदम सामान्य ही बना रहेगा, यानी 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। 4 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी ही सक्रिय है, हालांकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तो बना हुआ नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ जानकारी साझा करूं तो कोरिया, सूरजपुर, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों पर भी 4 नवंबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाए तो बलौद, दमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कहीं ना कहीं हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों। और अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करूंगा, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 4 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर पहुंचने वाला है। सबसे अधिक तापमान के बारे में मैं जानकारी दूं तो सबसे अधिक टेम्परेचर मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, इन भागों पर ठंडी हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके चलते इन हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी जो टेम्परेचर रहेगा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा के हिस्सों पर भी टेम्परेचर एकदम सामान्य बना रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे। 4 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य ही देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।